Hello everyone, today we are going to complete sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन. सो हाइलाइटर ले लेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करते चलेंगे. इसके ऊपर लाइन क्वेश्चन आ चुका है मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोडियम में चेंजेस आते हैं. ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन आएगा. स्टेमन क्या है? आपका स्टेमन है जिसके ऊपर इसके अंदर पोलन्स हैं. फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग स्टॉक है जिसका प्रॉक्सिमल यानी कि ऊपर वाला एंड है जो एंथर से, ठीक है, मतलब थैलामस से, या फिर ऐसे कह सकते हो, एक सेकंड, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलामस. थैलामस ये इसका नीचे वाला पार्ट है, थैलामस इधर. ठीक है, प्रॉक्सिमल आगे वाले को बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक चेंज कर लेंगे. दैट प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द एंथर एंड यहाँ पे एंथर आ जाएगा बस, एंड डिस्टल एंड टू द थैलामस. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है जिस वजह से लाइन की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी. चलिए, उसके बाद ये डायग्राम देख लीजिएगा. ये आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, सैक्स. ये दो सैक हैं. ये बनाने में जो मज़ा है ना, ऐसे नहीं है. ये आपका सैक है, इसके अंदर ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, ये बनी नहीं डॉट्स, ये. ठीक है, और ये ऐसे हैं, इनके बीच में से जो लाइंस ऐसे निकल रही हैं उसको लाइन ऑफ डिहाइजेंस बोला जाता है. क्लियर? तो ये आपकी लाइन ऑफ डिहाइसेंस आ गई, ये आपके पॉलन ग्रेन्स आ गए. फिलामेंट आपको क्लियर हो चुका है. एंथर की दो लोब्स होती हैं, इसको इसलिए बाइलोब भी बोलते हैं. हर लोब में दो दो थीका होते हैं. मैंने अभी बनाया था ना ऐसे करके, ये दो लोब्स हैं. हर लोब के अंदर ऐसे दो थीकाज होते हैं. ठीक, इसलिए डाइथीकस बोलते हैं इसको. और इसमें ऐसे चार बन गए तो इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, हर लोब में दो दो स्पॉन्जियास पड़े हैं, इसलिए इसको दो और दो चार हो गए, तो इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं. लिखा नहीं हुआ पर बोलते हैं. ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम तुम्हारा पॉलन सैक में डेवलप हो जाता है. पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स होते हैं. अब बनेगा कैसे? इसके चार लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम. ठीक है, जो बाहर वाली तीन है यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका काम प्रोटेक्शन और डिहाइजेंस ऑफ एंथर है. ठीक है, डिहाइजेंस ऑफ एंथर मतलब पॉलन को रिलीज करना. और टेपेटम जो कि इनर मोस्ट है, उसका मतलब इसका वो है नरिश करना पॉलन ग्रेन्स को. ठीक है, डाइन साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, एंड PYQ भी है. ठीक है, ये PYQ है, ये अंडरलाइन कर दी मैंने लाइन. ठीक है, PYQ वाली. चलिए आगे चलते हैं. स्पोरोजिनस टिश्यू, होमोजीनियस सेल्स का गुच्छा. ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल बीच में पड़ा होता है, ऐसे करके. अभी दिखाती हूँ डायग्राम. ठीक है, जब आपका एंथर यंग होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर बनाना या फिर टेट्राड बनाना, PMC, पॉलर मदर सेल से मियोसिस करवाकर. ये देखिए, ये इसके चार स्पोरेंजियाज हैं. ये बीच में इसके क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू है, होमोजेनियस सेल्स का गुच्छा. ठीक है, इसको जूम करें. ये देखो, सबसे बाहर क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस. इसकी थिकनेस थोड़ी कम करूँगी ना, तभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी. कहाँ दिखा रही हूँ मैं? सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम. ठीक है, ये अंदर वाली दो लेयर्स, दिस इज मिडल लेयर, और ये सबसे अंदर इस टेपेटम, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो जाएंगे. ठीक है, इसकी लेबलिंग याद रखिएगा और इसकी भी. हाँ, ये आया. ये देखो, ऐसे सैक था ये, इसमें से अब आपके जो है आपके सेल्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स अब आपके निकल रहे हैं. ठीक है, ये देखो, ये पॉलन ग्रेन्स आपके बाहर निकल रहे हैं. तो ये हमने फ़ोटो भी कर ली. चलिए
स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल होते हैं डिप्लॉयड होगा, ठीक है। डिप्लॉयड होगा तो वो मियोटिकली डिवाइड कर कर माइक्रोस्पोर बना देगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर 4 का गुच्छा बनेगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एंथर मैच्योर करेगा जब तुम्हारा, और डिहाइड्रेट, एंथर मैच्योर होने के बाद जब टूटने वाला होगा, जब वो फूटता है तो उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एक स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे एंथर डिहाइड्स होता है वैसे ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स का जो स्फेरिकल होते हैं इनको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। पहला सेल मेल गैमेटोफाइट का पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्साइन एक एंटाइन। आउटर वाली को एक्साइन बोलते हैं, इनर वाली को एंटाइन बोलते हैं। एक आउटर वाली स्पोरोप्लानिन से बनी होती है। स्पोरोप्लानिन ऐसा मटेरियल है बहुत हाई टेम्परेचर्स को, एसिड्स को, एल्कलीज को, कोई भी एंजाइम हो सबको डिग्रेड, मतलब सबको ये विदस्तान कर सकता है। कोई भी एंजाइम इसका आज तक इसका बाल भी बागा नहीं कर पाया है, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पोरोप्लानिन एब्सेंट होती है उस जगह को हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर का मतलब क्या है कि एग्जाइम के ऊपर कुछ अपर्चर्स हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगी। इंटाइन क्या है, और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये इनर लेयर है, थिन है, कंटिन्यूस है, पूरी आएगी। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में है। मैच्योर पॉलन अगर हो चुका है उसके अंदर तुम्हारे 2 तरह के सेल होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव बड़ा होता है, बहुत सारा खाना होता है, बहुत बड़ा इररेगुलर न्यूक्लियस होता है उसका, ठीक है। इसका ही रोल है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन में। जनरेटिव सेल में स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होता है, छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है। 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज पे ही फूट जाता है, शेड हो जाता है, ठीक है। सॉरी, आगे बात करते हैं। और एंजियोस्पर्म्स भी जो हैं उनके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और 3 सेल स्टेज में, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव के 2 आगे 2 मेलगेमीट्स बन गए तो 3 स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे पास। तो उन 3 से 3 सेल स्टेज पे आपके 40% एंजियोस्पर्म्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अब एक बार जैसे ही सारे शेड हो चुके हैं तो पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। अब उनको आना कहाँ है, स्टिग्मा के ऊपर आना है, ठीक है, तभी तो उनकी पॉलिनेशन होएगी। अब स्टिग्मा के ऊपर जब आना है तो वो टाइम डिपेंड कर सकता है, किसी को कौन से फूल पे जाना है ना, ऐसे होता है ना। तो हो सकता है फ्लावर बहुत दूर हो, 3 दिन 5 दिन 7 दिन कुछ लग जाए टाइम, तो उनकी वायबिलिटी से पहले इनको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, ठीक है। वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो सेक्सुअली एक्टिव प्लांट का जो सीड है, मेल गैमीट है, वो एक्टिव रह सकता है ताकि जाके वो फीमेल को कॉपुलेट कर पाए। जैसे मेल्स में कॉपुलेशन होगी और उसमें क्या हो जाती है आपकी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन जैसे कि जो हमारे सीरियल्स होते हैं, जैसे कि आए सासबू वाले नहीं, राइस व्हीट वाले, वो 30 मिनट्स तक जिंदा रह सकते हैं, वाइबिलिटी 30 मिनट्स तक एक्टिव, उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। लेगुमिनेशिये, रोजेशिये, सोलेनेशिये महीनों तक रह सकते हैं, तभी तो हम उसको हम रोज़ का फ्लावर तभी तो महंगा आता है क्योंकि वो आराम से उसकी वायबिलिटी है, हम उसको बार बार फर्टिलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे पार्थीनियम, कैरेट ग्रास हो गया, कुछ लोगों को एलर्जी होती है जैसे उनको अस्थमा ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। पॉलन ग्रेन खाने से, उसकी टैबलेट्स खाने से एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम पॉलन बैंक बना सकते हैं, जैसे सीड बैंक होता है। ये देखो, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की स्टेज दिखाई हुई है। उसके बाद ये आपका एक सेल बना, एक सेल के अंदर देखिए क्या है, मैच्योर एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऊपर ये इसके 2 वैक्यूल हैं और एक न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल बना, स्पिंडल से क्या होगा, ये 2 सेल्स अलग हो गए। जो ऊपर वाला है वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला क्या है, जनरेटिव सेल है। ये देखो बड़ा है, इसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल घूम रहा है। पिस्टिल, गाइनोशियम, अगर सिंगल ही पिस्टिल है उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। सारे डायग्राम समझ लो, उसके बाद मैं आपको एक साथ सारा कुछ बताने वाली हूँ। जैसे ये है,
ठीक है। अब इस हिबिस्कस के फूल में आपको हमें सिर्फ फ्लावर्स के पार्ट बताए हैं। ये सबसे नीचे सैलामस है, ये मोटू वाला ओवरी है, ये लंबी वाली स्टाइल है, ये क्या है, स्टिग्मा है। ये देखो, अब अगर आपका स्टिग्मा फ्यूज्ड है, ये देखो सिन का मतलब फ्यूज्ड है, तो सिन कार्पस ओवरी इसकी एग्जांपल है पेपावर। और अगर ये ऐसे खुले हुए हैं, ठीक है, कार्पल्स, एपोकार्पस बोलेंगे इसको, तो ये माइचीलिया में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और याद रखना है एपोकार्पस मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस किस में पाया जाता है, माइचीलिया में। अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पलरी उसको बोलते हैं, एक से ज़्यादा ओ पक्का पिस्टिल हो। ठीक है, अगर पिस्टिल से फ्यूज है तो सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। 3 पार्ट है उसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हमने दिखा दिया आपको। स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन के नाके राम करेगा, स्टाइल उस पाइप का नाम है। ठीक है, ओरल जो है वो बेजल बल्ज पार्ट है जो ओवरी का। ठीक है, ओवरियन कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, वो ओवरी के अंदर की कैविटी को हम ओवरियन कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर प्लेसेंटा होता है। ओव्यूल्स वहाँ से, ओव्यूल्स आर रेज फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ये प्लेसेंटा इसके ऊपर ही ओव्यूल्स निकलते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ओव्यूल आ गया। अगर एक ही है, एक ओवरी में एक ओव्यूल, ठीक है, उसको हम पपाया, वीट, पैडी, वीट, मैंगो, 3 एग्जाम्पल तुलन करनी है, पैडी, वीट और मैंगो। अगर एक ही में बहुत सारे सीड देखिए ना यार, पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में, तो वो क्या है, मैनी ओव्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये आपको बता देती हूँ मैं, ये वाली 6 चीज़ें इस डायग्राम से समझ आएंगी। देखो, ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसकी जो बाहर ये कवरिंग्स कर रहे हैं, कलर बदलने दो, ये जो इसकी बाहर कवरिंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस एक आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन देती है। ये इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट है। एक सेकेंड, ये ऐसे इस तरह से दिखाइए, इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो है इधर से, ये जो प्लेसेंटा से अटैच होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के बाद यहाँ से हाइलम अटैच होता है। इस छेद का नाम माइक्रोपाइल है और इस छेद के नाम के माइक्रोपाइलर पोर है। और इसके उल्टी साइड वाला शैलेजल पोल होता है। ठीक है, ये है शैलेजल पोल, चलाजल पोल बोल लो तो। और इधर ये माइक्रोपाइलर है ना, इसको यहाँ पे एंटीपोडल जाएंगे तो इसको एंटीपोडल वाला पोल भी बोल सकते हो। एंटीपोडल का पोल। ठीक है, अब पढ़ो, आपको समझ आएगा। फ्यूनिकल क्या है, वो डंडी जिससे तुम्हारा प्लेसेंटा से आपका ओव्यूल अटैच होने वाला है। फाइलम क्या था, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो ऐसे था, ये फ्यूनिकल था, इधर ओव्यूल था, तो इनके बीच में जो ऐसे ये टिश्यू दिखाया हुआ था। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव, इनर प्रोटेक्टिव होती है। माइक्रोपाइल एक छेद है जहाँ से पॉलन ट्यूब आने वाली है। चैलेजल बेस है। न्यूसेलस क्या है, जहाँ पे फूड रिजर्व अबंडेंट पड़ा हुआ। मेगास्पोरेजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाने का तरीका। ठीक है, एक ओव्यूल से बहुत सारे सेल्स होते हैं। न्यूसेलस का कोई एक सेल तुम्हारा एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल बना देगा। ठीक है, उसके पास जेन साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। वो मियोटिकली डिवाइड करेगा और 4 मेगास्पोर बना देगा, जिसमें से 4 में से सिर्फ एक ही काम करने वाला है, बाकी 3 बेचारे निकम्मे होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, अब एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनने वाला है, इसलिए इसको हम इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिकली डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, ऐसी डिवीजन को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, और डिवीजन होते सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद अब अरेंजमेंट होगा, तो 8 में से 6 सेल होंगे जिसके पास सेल वॉल है। बाकी 2 जो पोलर न्यूक्लियस है उनके पास सेल वॉल नहीं है, क्योंकि वो एगोब्रेटस में ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये देखो, ये जैसे 2 सेल स्टेज है, फिर ऐसे 4 सेल स्टेज आ रही है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी अच्छी वाली 4 सेल स्टेज दिखाई हुई है, क्लियर 4 सेल्स दिख रहे हैं। उसके बाद
ये देखो 2 से 4, 4 से 8 ये दिखा दिए। यहाँ पे एंटीपोडल 3 है, सिनर्जिड एग वगैरह। ये 2 पोलर न्यूक्लियस है जिनके पास वो सेल वॉल नहीं है। ठीक है, एंटीपोडल्स 3 बन गए। ठीक है, सेंटर में पोलर न्यूक्लियर, ये एग अपरेटस के बीच में ऐसे पड़े रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर का सेल है आपका, ये एग है, ये सिनर्जिड है, और ये आपका फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है जिधर आपका सिनर्जिड होने होएगा। ठीक है, 3 सेल्स का ग्रुप बन जाता है माइक्रोपाइलर एंड पे। एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड और 1 सेल एग सेल आता है। एग अपरेटस में, फिलीफॉर्म एपरेटस में 2 सिनर्जिड आते हैं। जो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि जाओ भाई इधर चल जा तू। ठीक है, ये सेल्स जो सेल एंड पे होते हैं उनको एंटीपोडल्स बोल देते हैं। इस टिपिकल एक मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो की जो आपकी कंडीशन है उसको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन बोलते हैं। पॉलिनेशन ट्रांसफ़र करना पॉलन ग्रेन्स का, एंथर से स्टिग्मा को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह के हमारे पास पॉलिनेशन होती है, सेल्फ और क्रॉस। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर के। ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, क्लिस्टोगैमस ऑटोगैमिस्ट और गिटोनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। ऑटोगामी मतलब एक ही फूल में हो रही है, ये फूल है, इसका मेल इसका फीमेल आपस में फ्यूज़ आउट कर रहे हैं। उसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है, कास्मोगामस की और आपके क्लिस्टोगैमस की कंडीशन हो सकती है। कास्मोगामस मतलब ओपन है, क्लिस्टोगैमस मतलब दोनों चीज़ें क्लोज्ड हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन का 0.00% चांस भी नहीं है। तो इसकी एग्जांपल्स में ऑक्जेलिस वायोला, इसकी एग्जांपल्स में आपको कुमारिना भी याद करना है। कॉमेलिना, वायोला एंड ऑक्जेलिस। डन है। गिटोनोगैमी मतलब पौधा एक ही, अगर उसके यहाँ पे 2 फूल हैं तो ये आपस दूसरे फूल के साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, तो ये आप देख लो। जीनोगैमी मतलब पौधा ही बिल्कुल अलग है जिसमें आपके अलग ही जीनस के पॉलन ग्रेन्स आएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के फ़ायदे क्या हैं कि पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्योर रेस लाइंस बनी रहेंगी। ठीक है, प्योर लाइंस, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाने का झंझट नहीं होगा। फ्लावर्स को कोई भी ऐसे डिवाइस नहीं लेना पड़ेगा। कुछ पॉलिनेशन के लिए ड्रामे नहीं करने पड़ेंगे कि नेक्टर दिखाना है, पेटल्स को सुंदर बनाना है या फिर नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, हर जनरेशन के बाद क्योंकि प्योर लाइंस बन रही हैं तो वीक हो जाती है जनरेशन्स, और वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं आती, वेरिएशंस का चांस खत्म हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। गिटोनोगैमी चाहे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है एक तरह से क्योंकि फूल अलग है, पर जेनेटिकली वो ऑटोगैमी ही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फ्लावर्स क्या क्या नखरे करते हैं, मतलब क्या क्या डेकोरेशंस करते हैं कि पॉलिनेशन करवाने के लिए। सबसे पहले विंड पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन आपकी विंड पॉलिनेशन है, अनीमोफिली बोलते हैं इसको, ANEMO फिली। ठीक है, विंड और वाटर वालों को कलर या फिर नेक्टर बनने की ज़रूरत नहीं होती। हल्के पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए आपके जिनके विंग्स हों, फेदर्स हों। एंथर दिखना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए ताकि गिरेगा वो जाके फीमेल पे। ठीक है, स्टिग्मा आपका बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि उड़ता हुआ उसको भी पकड़ ले। ठीक है, फ्लावर में एक इन्फ्लोरेसेंस में एक ही ओव्यूल होना चाहिए। एग्जांपल है कॉनकोब एंड ग्रासेस। वाटर पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कम देखी जाती है, क्वाइट रेयर है, पर मोनोकॉट्स के 30 जेनराज हैं जो ये करते हैं। ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट्स और एल्गी करती है। पॉलन ग्रेन्स कैसे, म्यूसिलेनियस कवरिंग होनी चाहिए क्योंकि पानी में जाना है ना तो ख़राब हो जाएंगे। तो वेरिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड, और अगर सी ग्रास को जो चेहरा, ये बहुत सारे बनाने पड़ेंगे क्योंकि पानी में लेके जाने हैं, कोई चांस नहीं है कि मिलेंगे। ठीक है, नेक्टर नहीं बनाना है। फीमेल पानी के अंदर होती है ज़ूस्टेरा के केस में। ठीक है, ज़ूस्टेरा के केस में, और पॉलन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये। ठीक है, और पैसिवली वाटर करंट्स के थ्रू जाते हैं। वैलिसनेरिया के केस में देखो क्या है,
ये सरफेस, ये ऐसे सरफेस पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो वाटर के सरफेस पे ही है तो वाटर करंट से ही पहुंच जाएगा। इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन में बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेक्टर भरे फूल चाहिए, ठीक है। स्टिकी होने चाहिए कि इंसेक्ट आके जैसे नेक्टर खाने लगे उसके ऊपर चिपक जाए, ठीक है। पॉलिनेटर को रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि इंसेक्ट आकर अगर तुम्हारी पॉलिनेशन करवाना चाहते हो इंसेक्ट से तो उसको नेक्टर भी दो, उसको सुख सुविधा दो, ठीक है। एमोर्फोफेरस और यक्का, उसको अंडे देने की जगह दो। पॉलन रोबर्स होते हैं जो पॉलन खा जाते हैं पर पॉलिनेशन नहीं करते, चोर है ना, चोर। पॉलिनेशन के एजेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक हमने पढ़ लिया, एनीमोफिली विंड, हाइड्रोफिली में वाटर पढ़ा। बायोटिक में इंसेक्ट्स, मैलेको स्नेल, ऑर्निथोबर्ड्स, चिरोप्टेरोबैट्स, मायरोमैकोइस एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट यानी कि मोनोसेक्सुअल आपके फ्लावर्स बनाते हैं, तो बहुत सेल्फ पॉलिनेशन करने के कारण उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसा क्या करूं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो ऐसा करने के लिए कि उन दोनों को अलग अलग टाइम पे बड़े हों वो, ठीक है। स्टिग्मा और एंथर अलग अलग जगह पे हों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ही ना हो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाओ, मोनोइशियस होगा, मैंने आपको मोनोसेक्सुअल बोल दिया ना, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। जैसे यूनिसेक्सुअल बनाओगे तो ऑटोगैमी होगी ही नहीं, ऑटोगैमी नहीं होगी। और पपाया, पपाया में ऑटोगैमी डोरगिटोनोगैमी दोनों ही नहीं होते हैं, ठीक है। कैस्टर और मेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनके अंदर ऑटोगैमी नहीं होगी, ऑटोगैमी सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है। पहले मैं कुछ गलत बोल गई, आई थिंक सो। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में रिकॉग्निशन करेंगे कंपैटिबल है कि नहीं, फिर उससे जर्मिनेशन करवा देंगे और मेल गैमेटोफाइट की जर्मिनेशन होते ही काम खत्म। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में बहुत सारी अप्रोचेस देखते हैं, ठीक है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग दो तरह की टेक्निक है अपने पास। इमैस्कुलेशन है कि फ्लावर के बड से डिहाइसेंस होने से पहले एंथर को रिमूव ही कर दिया जाए, और बैगिंग क्या है, फीमेल को कवर करके रख दूँ ताकि कोई भी पॉलन आके उसके साथ छेड़खानी ना कर सके, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इकलौते ही होते हैं पहले से, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन से हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।